मुरादाबाद विकास प्राधिकरण एमजीए कार्यालय के सभागार में उपाध्यक्ष अनुभव सिंह की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें शासन द्वारा जारी मॉडल भवन उप विधि 2025 और मॉडल जोनिंग रेगुलेशंस 2025 के क्रियान्वयन की रूपरेखा पर चर्चा की गई। बैठक में नई उप विधियों के प्रभाव और लागू प्रक्रियाओं की विस्तार से जानकारी दी गई। शुक्रवार को मुरादाबाद विकास प्राधिकरण कार्यालय स्थित सभागार में उपाध्यक्ष अनुभव सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्राधिकरण अधिकारियों, अभियंताओं और संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक का उद्देश्य हाल ही में शासन द्वारा जारी मॉडल भवन उप विधि 2025 और मॉडल जोनिंग रेगुलेशंस 2025 के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा करना था। बैठक में उपाध्यक्ष एमजीए ने बताया कि ये दोनों उप विधियां अब प्रभावी रूप से लागू हो चुकी हैं और इनके अंतर्गत कई महत्वपूर्ण सुधार व सरलताएं लाई गई हैं, जिससे आमजन को भवन निर्माण संबंधी अनुमोदन प्रक्रिया में काफी राहत मिलेगी। प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत लेआउट्स और योजनाओं के अंतर्गत अब 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय और 30 वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक भूखंडों पर बिना मानचित्र स्वीकृति के निर्माण की अनुमति दी गई है। ऐसे मामलों में केवल पंजीकरण की प्रक्रिया अपनानी होगी, जिससे छोटे भूखंडों पर निर्माण करना सरल और सुविधाजनक हो सकेगा। वहीं 500 वर्ग मीटर तक के आवासीय और 200 वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक भूखंडों पर आर्किटेक्ट या रजिस्टर्ड इंजीनियर द्वारा तैयार किए गए मानचित्रों को तुरंत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वीकृति दी जाएगी। इसके लिए प्राधिकरण द्वारा विशेष तकनीकी सुविधा विकसित की गई है, जिससे पारदर्शिता और गति दोनों सुनिश्चित की जा सकें। अन्य किसी भी तरह के निर्माण के लिए आवेदक UPOBPAS पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस व्यवस्था से जहां एक और अवैध निर्माण पर अंकुश लगेगा, वहीं दूसरी ओर आम जनता को योजना के अनुरूप निर्माण करने में सहूलियत मिलेगी। प्राधिकरण सचिव अंजुलता ने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश दिए कि नई उप विधियों की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाई जाए और इन प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से लागू किया जाए, ताकि जनहित में इसका लाभ मिल सके। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अवैध कॉलोनी में ये रूल मान्य नहीं है, सिर्फ प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत कॉलोनियों में ही यह सुविधा दी जा रही है। आज मुरादाबाद विकास प्राधिकरण में जो प्राधिकरण के रजिस्टर्ड जितने भी आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स हैं, जो तमाम योजनाओं के लिए या फिर भवन के और आवासीय और इंडस्ट्रियल भवनों के जो मानचित्र तैयार करके प्राधिकरण में स्वीकृति पोर्टल पर अपलोड करते हैं, उन सभी के लिए नए बिल्डिंग बायलॉज के अंतर्गत एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी को जो नए परिवर्तन हुए हैं तथा आम जनता के लिए कौन कौन सी नई फैसिलिटेट करने के लिए प्रोविजंस किए गए उनके बारे में जानकारी दी गई। विशेष रूप से इस संबंध में बताया गया कि जो 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय भवनों पर मानचित्र स्वीकृत न कराए जाने के संबंध में उनके जो भी प्रश्न थे, आशंकाएं थी, उसके बारे में उत्तर दिया गया और ये बताया गया कि जो 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय भवनों का मानचित्र स्वीकृत न कराने के प्रोविजंस हैं, वो केवल मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की योजनाओं में और प्राधिकरण द्वारा जिन योजनाओं का लेआउट पास किया गया है वहां पर आवासीय भवनों के लिए, साथ ही 30 वर्ग मीटर तक के व्यवसायिक भवनों के लिए ऐसी योजनाओं में जो प्राधिकरण से स्वीकृत है या प्राधिकरण की खुद की योजनाओं में नक्शा पास कराने की आवश्यकता नहीं है। उनमें केवल सिंपल 1 रुपए की फीस पर रजिस्ट्रेशन करा के और अपना एक एफिडेविट देके उसमें मानचित्र स्वीकृत कराया जा सकता है पोर्टल पर अपलोड करके। इसके अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार की और कोई कॉलोनी है जो अवैध कॉलोनी की श्रेणी में आती है, उनमें इस प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं है। इस आम जनता में ये एक तरीके से कंफ्यूजन हो रहा है कि 100 वर्ग मीटर तक का कोई भी निर्माण बिना नक्शे के कर सकते हैं, ये सही नहीं है। ऐसे सभी निर्माण केवल प्राधिकरण से स्वीकृत कॉलोनी में और प्राधिकरण की कॉलोनियों में जो भूखंड है उनमें अनुमन्य है, सभी में अनुमन्य नहीं है। इसके अतिरिक्त बिल्डिंग बायलॉज में मिश्रित भूखंड के संबंध में व्यवस्था की गई है, जिसमें आवासीय जो भवन है उनका व्यावसायिक रूप में प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे भवन जो रेजिडेंशियल में नक्शा पास कराया गया था, किंतु उसमें या तो हॉस्पिटलों का संचालन कराया जा रहा है या फिर उस पर व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन कराया जा रहा है, उन सभी की कंपाउंडिंग कराने के लिए भी प्रेरित किया गया है तथा लोगों को बताए जाने के लिए अवगत कराया गया है। साथ ही पार्किंग में, FAR में और सड़क की जो चौड़ाइयां हैं विभिन्न मानचित्रों को पास कराए जाने के लिए, उसके संबंध में जो नए नए परिवर्तन हुए हैं या कंपाउंडिंग के संबंध में, उन सभी के बारे में भी जानकारी दी गई है।